डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रघुवंश सर। तो चलिए आज के वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ दूसरे पैराग्राफ में दिया हुआ है कि फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवार्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस शहर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और वास्तिल किले की जेल पर आंधी की तरह टूट पड़ा, जहां उन्होंने काफी मात्रा में आग्नेयास्त्र या गोला बारूद या हथियार पाने की आशा की थी। वहां जो सशस्त्र लड़ाई हुई उसमें वास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदियों को रिहा कर दिया गया। यद्यपि उसमें केवल 7 ही कैदी थे, फिर भी सभी लोग वास्तिल से नफरत करते थे क्योंकि यह राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। उग्र लोगों ने वास्तिल के इस किले को नष्ट कर दिया और इसके पत्थरों के टुकड़ों को उन सारे लोगों को बेच दिया जो इसकी बर्बादी की निशानी के रूप में रखना चाहते थे। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में आपको एक सवाल का जवाब मिल गया होगा और वह सवाल है, व्हाई वाज द फोर्ट्रेस ऑफ बास्टिल हेटेड बाय द पीपल? व्हाई डिड दे डिस्ट्रॉय द फोर्ट्रेस ऑफ बास्टिल? तो आइए इसका आंसर भी जान लें। द फोर्ट्रेस ऑफ बास्टिल वाज हिटेड बाय द पीपल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय देम बिकॉज द पीपल वांटेड वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव. अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें तो हम पाते हैं कि द डेज दैट फॉलोड सॉ more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? इस घटना के बाद आने वाले दिनों में पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में भयानक दंगे हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जो अंततः फ्रांस के राजा को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। यद्यपि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे परिणाम की उम्मीद भी नहीं थी। आइए अब अगले सब टॉपिक में यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। अगला सब टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, अर्थात 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज। यहाँ मैं बतला दूं कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज मुख्यतः 3 वर्गों या स्टेट्स में बटा हुआ था, जैसा कि इस चार्ट में देख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, जो कि चर्च के प्रीस्ट या पादरी वर्ग होते थे। दूसरा सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, जिसमें लैंडलॉर्ड्स, एलीट और एरिस्टोक्रेट्स वर्ग के लोग, या दूसरे शब्दों में जमींदार, रईस, सामंत
या राज परिवार वर्ग के लोग आते थे। और तीसरा थर्ड स्टेट, जिसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एटसेट्रा, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स आते थे। इसका मतलब कि फ्रांस की शेष आबादी इसी थर्ड स्टेट में आती थी, जैसे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, दरबार के कर्मचारी, वकील इत्यादि, तथा किसान और कारीगर तथा छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर इत्यादि। यह एक विचित्र विडंबना है कि उस समय फ्रांसीसी समाज के प्रथम दो वर्गों के लोग सरकार को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे, जबकि ये बहुत संभ्रांत और धनी वर्ग थे। ठीक इसके विपरीत थर्ड स्टेट की जनता एक नहीं बल्कि कई तरह का टैक्स देने के लिए बाध्य थी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक और प्रश्न का उत्तर मिल गया और वह प्रश्न है, हाउ वाज द फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम? द आंसर इज thus, the term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. During this period, the French society was divided into three states. First, the first state, it included the clergy. Second, the second state, it consisted of nobility. And third, the third state, it consisted of big businessmen, merchants, court officials, lawyers, peasants and artisans, landless labor and servants. The first two states enjoyed feudal privilege by birth. They were exempted from paying taxes. The nobles extracted feudal dues from peasants. Students,